अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुशामदीद। रिवायत के रंग की इस आखिरी वीडियो में आज हम मिर्ज़ा दाग देहलवी के बारे में बात करेंगे। मिर्ज़ा दाग देहलवी का असल नाम नवाब मिर्ज़ा खान था और 25 मई 1831 को दिल्ली के मशहूर मोहल्ले चांदी चौक में पैदा हुए। इनकी वालदा का नाम वजीर बेगम था, जो छोटी बेगम के नाम से जानी जाती थी। वजीर बेगम कश्मीर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के नवाब यूसुफ अली खान की दाश्ता थी और बाद में नवाब शमसुद्दीन अहमद खान की दाश्ता बनी। दाग इन्हीं शमसुद्दीन के बेटे थे, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक बाकायदा निकाह से नहीं था, इसलिए नासिख ने अपने तस्करे में दाग के लिए वल्दे छोटी बेगम लिखा है। जब दाग की उम्र महज 4.5 साल थी तो अक्टूबर 1835 को नवाब शमसुद्दीन को विलियम फ्रेजर के कत्ल के मुकदमे में फांसी दे दी गई। इसके बाद दाग की वालदा वजीर बेगम ने दिल्ली के वली अहद और बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से बाकायदा निकाह किया। इस निकाह के बाद दाग अपनी वालदा के साथ दिल्ली के लाल किले में मुंतकिल हुए। इस वक्त दाग की उम्र 9 साल थी। लाल किले में दाग की परवरिश बिल्कुल शाही शहजादों की तरह हुई। वहाँ इनके लिए बेहतरीन असातिज़ा का इंतजाम किया गया। दाग ने कले के माहौल में न सिर्फ दारसी कुतुब पढ़ी, बल्कि शेर सवारी, तीरंदाजी और बंदूक चलाना सीखा। इसी शाही माहौल में इनका शेर व सोहन का ज़ौक उभरा। बहादुर शाह जफर के उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक के बाकायदा शागिर्द बन गए। ज़ौक की शागिर्दी का ये सिलसिला 1856 तक जारी रहा। कले के अंदर ही दाग ने नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के खास मुशायरों में शिरकत करनी शुरू की, जहाँ मिर्ज़ा गालिब जैसे असातिज़ा भी मौजूद होते थे। 1853 में एक मुशायरे में गालिब की ज़मीन पर दाग ने गज़ल पढ़ी, जिस पर बहादुर शाह जफर ने खुद इन्हें बुलाकर दाद दी। दाग की निजी जिंदगी कले के इसी रंगीन माहौल में परवान चढ़ी। कले के अंदर इनकी दिलचस्पी बेगमात और मुगलानियों के साथ रही। इसी जमाने में इनकी वालदा ने इनकी शादी इनकी खाला की बेटी फातिमा बेगम से कर दी। 1856 में दाग के सुतेले बाप मिर्जा फखरू का अचानक इंतकाल हुआ, जिसके बाद दाग और इनकी वालदा को कला छोड़ना पड़ा। कले से निकलने के बाद निजी मकानात में ये रहने लगे, लेकिन अगले ही साल 1857 का गदर बर्पा हो गया, जिसने दिल्ली की पुरानी तहजीब को तहवाला कर दिया और दाग को दिल्ली से हिजरत करनी पड़ी। 1857 की तबाही के बाद दाग अपनी वालदा की सिफारिशी चिट्ठी लेकर रामपुर पहुंचे और अप्रैल 1858 में वहां के नवाब यूसुफ अली खान ने इन्हें अपना मेहमान रख लिया। जब नवाब कलब अली खान मसनद नशीन हुए तो उन्होंने 8 फरवरी 1866 को दाग को दरोगाए फराश खाना व अस्तबल के ओहदे पर 60 रुपये माहवार पर मुकर्रर कर दिया। दाग रामपुर में तकरीबन 31 साल तक रहे। रामपुर के कयाम के दौरान ही दाग की जिंदगी का सबसे बड़ा रोमानी वाक़या पेश आया। मार्च 1889 में रामपुर के बेनज़ीर के मेले में इनकी मुलाकात एक मशहूर तवाइफ मुनी बाई हिजाब से हुई। उस वक्त हिजाब की उम्र 28 साल थी। दोनों में ताल्लुक पैदा हुआ। ये सिलसिला बरसों तक रहा। जब हिजाब कलकत्ता वापस चली गई तो दाग इनके फिराक में तड़पते रहे और हत्फ किताबत का सिलसिला जारी रहा। हत्ता कि जब दाग हैदराबाद मुंतकिल हुए तो इन्होंने हिजाब को भी हैदराबाद आने के लिए कहा। नवाब कलब अली खान की वफात के बाद हालात बदले तो दाग ने रामपुर छोड़ दिया और हैदराबाद दक्कन का रुख किया। हैदराबाद में इन्हें निज़ाम दक्कन का उस्ताद मुकर्रर किया गया और इन्हें बेपनाह इज्जत, दौलत और शोहरत मिली। दाग की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इनकी मुँह बोली बेटी लाडली बेगम थी, जिसका निकाह मशहूर शायर साहिल देहलवी से हुआ, जो कि दाग के शागिर्द थे। उम्र के आखिरी हिस्से में दाग शदीद बीमार रहने लगे और बिलाखिर 16 फरवरी 1905 को हैदराबाद दक्कन में ही इनका इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल ने इनकी वफात पर एक यादगार मरसिया लिखा, जो कि इनके मजमूए भांगेदारा की जीनत है। दाग की तसनीफ को अगर देखें तो गुलजारे दाग, ये दाग का पहला बाकायदा मतबूआ दीवान है, जो कि 1878 को शाया हुआ। इसमें गज़लें, मुहम्मसात, मुसद्दसात, रुबायात और कसाइद वगैरह शामिल हैं। फिर आफ्ताबे दाग, ये दाग का दूसरा दीवान है, जो कि लखनऊ से 1884 में शाया हुआ। इसमें भी गज़लें और रुबायात शामिल हैं। फिर मसनवी फरियादे दाग, ये 1882 की तसनीफ दाग की मशहूर आशिकाना मसनवी है, जो कि इन्होंने मुनी बाई हिजाब के इश्क में लिखी थी। 1885 में ये शाया हुई। फिर महताबे दाग, ये दाग का तीसरा दीवान है, जो हैदराबाद आने के बाद मुरतब हुआ। इसमें भी गज़लें, रुबायात, मुहम्मसात, कसाइद और कतात वगैरह शामिल हैं। फिर यादगारे दाग चौथा दीवान है दाग का, जो कि इनकी वफात के बाद इनके शागिर्द रशीद अहसन मरहरवी ने मुरतब करके शाया करवाया। इन तहलीकात के अलावा दाग ने ज़मीमा यादगारे दाग, इंशाए दाग और ज़बान दाग भी तख्लीक किए। ज़मीमे दाग में गज़लें शामिल हैं। इंशाए दाग दाग के 140 खतूत का मजमुआ है और इसके बाद ज़बान दाग भी दाग के खतूत का मजमुआ है, जिसे एहसन मरहवी के बेटे रफ़ीक मरहरवी ने मुरतब करके शाया किया। इसमें कुल 129 खतूत शामिल हैं, समेत उन 140 खतूत के जो कि इंशाए दाग में भी शामिल थे। तो ये थे हमारे आज के शायर।
दाह देहलवी रिवायत के रंग के सिलसिले के आखिरी शायर। दाह के शागिर्द भी थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर दाह के रंग की पैरवी की, लेकिन हम ये सिलसिला दाह पर ही खत्म करेंगे। इनके शागिर्दों का जिक्र हम आगे जाकर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।